हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं एक छोटे से टॉपिक के साथ आया हूँ जो है व्यक्तिवाद या इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, इसके विषय में बहुत सारे एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि यूजीसी नेट में और बहुत सारे एकेडमिक एग्ज़ाम्स में, यानी कि एमए और बीए में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए नोट्स के रूप में ये काम आएगा। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा कीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो को देख रहे हो। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे वीडियोज़ को, सपोर्ट करो इस चैनल को, आप ही के ऊपर हम लोग हैं। कृपया करके आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप लोग स्टूडेंट लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो मेरे को। ठीक है, तो अगर हम लोग इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो इंडिविजुअलिज्म जो है वो सबसे पहले जो ये वर्ड था वो आपका जोसेफ डे मैस्ट्रे ने बातचीत के दौरान जो है ये वर्ड को बोला था। ठीक है, एक बातचीत करने के दौरान जो है वो इस वर्ड को उन्होंने बोला था। जोसेफ डे मैस्ट्रे ने ये आप बोला था 1820 में। ठीक है, 1820 में बोला था। लेकिन अगर हम लोग इंडिविजुअलिज्म के जनक के रूप में जानते हैं, जनक के रूप में अगर बात करेंगे तो आपके होंगे एलेक्सिस डी टॉकविली। ठीक है, एलेक्सिस डी टॉकविली, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज़ जो है जब तक लिखित में नहीं आता है तब तक हम लोग उस चीज़ को वैलिड नहीं मानते हैं। ठीक है, एलेक्सिस डी टॉकविली जो है वो इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद के जो है वो आपके संस्थापक है या जनक के रूप में आप उनको रख सकते हैं। लेकिन ये वर्ड को सबसे पहले बातचीत के दौरान जो है वो जोसेफ डी मैस्ट्रे ने बोला था। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को। जो स्टूडेंट नोट्स लिखते हैं वो कृपया नोट्स लिखिएगा, क्योंकि नोट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मीनिंग ऑफ इंडिविजुअलिज्म की बात करें तो व्यक्तिवाद 19वीं सदी की देन है, जिसके मुख्य प्रतिपादक जेम्स मिल, स्पेंसर और इसमें आप जॉन लॉक को भी ऐड कर सकते हैं, जॉन लॉक और आपका जॉन डेवी। ठीक है, जॉन डेवी। ठीक है, ये जो है सो इसके मुख्य प्रतिपादक है। आगे चलकर ग्राहम और मिस फॉलेट ने इसका दूसरे रूप में प्रचार किया। व्यक्तिवाद सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति को अधिक प्रधानता दी जाती है और राज्य का स्थान गौण रहता है। ठीक है, इट मीन्स किसी भी सरकार में जो है वो आपका इंडिविजुअल को ज़्यादा पावर मिलेगा, ना कि स्टेट को। इट मीन्स कि इंडिविजुअल जो है वो पूरी स्वतंत्रता के साथ कुछ भी कर सकते हैं वहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि सरकार का किसी भी तरीके का कोई दखल अंदाजी नहीं होगा किसी की इंडिविजुअल की लाइफ में या फिर उनके सर्विसेज में या वो जो भी कर रहे हो। ठीक है, व्यक्तिवाद व्यक्ति को साध्य मानता है और राज्य को केवल एक साधन। व्यक्तिवादी विचारधारा के अनुसार व्यक्ति अपने हितों का श्रेष्ठ निर्णायक है, अतः राज्य को उसके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। व्यक्तिवाद को लेसी फेयर सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। लेसी फेयर क्या है? लेसी फेयर में जो है सो अर्थव्यवस्था में सरकार का हस्तक्षेप ना करना। ठीक है, जो भी आर्थिक मामले होंगे, जो भी अर्थव्यवस्था से मामले होंगे, उसमें जो है सो सरकार जो है सो कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, वो किसी व्यक्ति के द्वारा होगा, निर्धारित होगा। जस्ट लाइक प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो सरकार का काम होता है कि सिर्फ वो शासन पद्धति को संभाले। ठीक है, शासन पद्धति को संभाले, ना कि बिजनेस करे। वही सेम चीज जो है लेसी फेयर सिद्धांत में भी है कि अर्थव्यवस्था में किसी भी तरीके का कोई भी रोक टोक, कोई भी हस्तक्षेप जो है वो आपका सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है, वो एक इंडिविजुअल के द्वारा जो है सो चलाया जाता है। ठीक है, जिसका कार्य है व्यक्ति को अकेला छोड़ दो जिससे वह जो चाहे सो कर सके।
राज्य को व्यक्ति के मामले में उसी समय हस्तक्षेप करना चाहिए जब व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करे। ठीक है, इट मीन्स कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कुछ काम कर रहा है जिससे दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता जो है सो हानि पहुंच रही है, तब राज्य आकर के बोले कि नहीं, अब आप गलत कर रहे हो क्योंकि दूसरे को आपसे प्रॉब्लम हो रहा है। जैसे कि हमारे अधिकार के बारे में, जैसे हमें जो है सो फंडामेंटल राइट्स मिला हुआ है, ठीक है, मौलिक अधिकार मिला हुआ है। इट मीन्स थोड़ी है कि आप किसी को भी जा करके कभी भी कुछ भी बोल दो। ठीक है, जहां पर दूसरे की नाक स्टार्ट हो जाती है वहां पर आपके सारे अधिकार खत्म हो जाते हैं। ये बात दिमाग में रखिए। राज्य को एक आवश्यक बुराई माना गया है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य केवल एक, किस कॉलेज किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हो जरूर कमेंट बॉक्स करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करो, तुम लोग सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य केवल एक पुलिसमैन है और उसका कार्य डकैती और हत्याओं को रोकने से है। वह समझौते को लागू करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअलिज्म। व्यक्तिवाद की मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। तो व्यक्तिवाद की निम्नलिखित विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, द स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। राज्य एक कृत्रिम संस्था है। व्यक्तिवाद राज्य को एक कृत्रिम संस्था मानता है। उसका कथन है कि मनुष्य के हितों के लिए राज्य का रहना कोई आवश्यक नहीं है, जबकि प्लेटो, अरस्तु राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं। इसको दिमाग में रखिएगा कि प्लेटो और अरस्तु जो है वो राज्य को एक प्राकृतिक संस्था मानते हैं और व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए राज्य का रहना आवश्यक बतलाते हैं। ठीक है, बिना राज्य के कंसेप्ट के जो है सो आपका व्यक्ति का या किसी भी इंडिविजुअल का विकास नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म में जो है सो द स्टेट को जो है कि आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस के रूप में बताया गया है। पॉइंट्स किसी भी कीमत पर एग्जामिनेशन में मिस नहीं किए रहेंगे। कोई भी स्टूडेंट्स पॉइंट्स अंदर का मैटर कुछ लिखिएगा लेकिन पॉइंट नहीं छोड़िएगा। सेकंड आपका पॉइंट है स्टेट इज अ मीन्स नॉट एन एंड। राज्य साधन है, साध्य नहीं है। व्यक्तिवादी राज्य को केवल एक साधन मानते हैं। उनका कथन है कि राज्य व्यक्ति के लिए है, व्यक्ति राज्य के लिए नहीं है। दूसरी ओर आदर्शवादी विचारक राज्य को साध्य मानते हैं और व्यक्ति को साधन। थर्ड बात करें तो स्टेट्स आर अ नेसेसरी इविल। राज्य एक आवश्यक बुराई है। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। वे राज्य की निंदा करते हैं लेकिन फिर भी राज्य का रहना आवश्यक मानते हैं। व्यक्तिवादी राज्य के अस्तित्व को उसी समय तक स्वीकार करते हैं जब तक कि व्यक्ति अपनी पूर्णता को प्राप्त नहीं करते हैं। ठीक है, इट मीन्स आपका राज्य सिर्फ जो है सो हत्याएं या फिर कानून व्यवस्था, जो शासन पद्धति, मैंने बोला कि राज्य का काम जो है वो सिर्फ शासन पद्धति संभालना है। सरकार का काम जो है सो सिर्फ शासन पद्धति संभालना है, ना कि वो किसी भी इंडिविजुअल के व्यक्तिगत लाइफ में एंट्री कर जाए, हर चीज में बिजनेस करे। ठीक है, ये इस चीज को नहीं करना चाहिए सरकार को। सरकार जो है सो बिजनेस करने के लिए नहीं बनी है, वो जो है सो सिर्फ शासन चलाने के लिए बनी है। ठीक है, चौथा है लिमिटेड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। राज्य के सीमित कार्य। मैंने बहुत छोटे छोटे इंडिविजुअलिज्म में पॉइंट बनाए हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। ठीक है, व्यक्तिवादी राज्य को कम से कम काम देने के पक्ष में है। राज्य का मुख्य काम रक्षण और नियंत्रण, पोषण और अभिवृद्धि करना नहीं है। ठीक है, व्यक्तिवादी राज्य को निम्नलिखित 3 काम सौंपते हैं। व्यक्तिवादी जो है वो राज्य को 3 ही काम देते हैं। पहला देते हैं कि देश को बाह्य आक्रमण से बचाना, पहला काम है राज्य का। सेकंड है व्यक्ति की जान माल की रक्षा करना। थर्ड है युद्ध के द्वारा व्यापार का नियंत्रण करना। यही 3 जो है सो आपका काम सौंपते हैं स्टेट को। बाकी सारे जो बिजनेस वाले हैं, सारा चीज इकोनॉमी जो है वो इंडिविजुअल लोग ही करेंगे। ये इंडिविजुअलिज्म का कोर बिलीफ है। ठीक है,
नेक्स्ट, सपोर्ट ऑफ इंडिविजुअलिस्टिक थ्योरी, व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन। तो व्यक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन निम्नलिखित आधार पर किया है। पहला है मोरल आर्गुमेंट। मोरल आर्गुमेंट को हम लोग देखते हैं। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति अपना सर्वोत्तम विकास उसी समय कर सकता है जब राज्य का हस्तक्षेप कम से कम हो। राज्य के अत्यधिक हस्तक्षेप में व्यक्ति की आत्मनिर्भरता समाप्त हो जाती है। ठीक है। सेकंड है आपका इकोनॉमिक लॉजिक, आर्थिक तर्क। व्यक्तिवादियों का कथन है कि व्यापार और वाणिज्य की उन्नति के लिए व्यक्ति को पूर्ण स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। उसे पूंजी लगाने और श्रम बेचने की पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए। कारखाना अधिनियम नहीं होना चाहिए। मांग और पूर्ति का नियम स्वयं ही उचित मूल्य का निर्धारण कर लेंगे। ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, जितना डिमांड होगा उसके हिसाब से सप्लाई होगा। तो व्यक्तिवादियों का कहना है कि कोई भी अधिनियम, कोई भी एक्ट, कोई भी बिल जो है वो लगाना नहीं चाहिए। जिस तरीके की डिमांड होगी उस तरीके का सप्लाई करके और उसी हिसाब से वैल्यू जो है वो प्रोडक्ट की, लेबर की, सबकी तय होते चली जाएगी। सो किसी भी तरीके का सरकार को नियम कानून नहीं बनाना चाहिए। थर्ड है साइंटिफिक रीजनिंग, वैज्ञानिक तर्क। स्पेंसर मत्स्य न्याय को लागू करता है। उसके अनुसार योग्यतम व्यक्ति ही जीवित रहेगा और दुर्बल नष्ट हो जाएगा, अतः संघर्ष के ऊपर छोड़ देना चाहिए। ठीक है। फोर्थ है लॉजिक ऑफ एक्सपीरियंस, अनुभव का तर्क। ये पॉइंट्स जो है सो मिस नहीं करना, एग्जामिनेशंस में जरूर लिखना। इंडिविजुअलिज्म में आएगा तो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने बनाया है स्टूडेंट्स को देखते हुए। अनुभव के आधार पर कहा गया है कि जब कभी राज्य मद्य निषेध, ये होगा आपका अल्कोहल जो है, निषेध किया या वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया तो कालाबाजारी को प्रोत्साहन मिला है। जस्ट लाइक आप बिहार में देख लो, बिहार में जो है सो अल्कोहल को बैन किया गया है लेकिन कालाबाजारी हो रहा है। ठीक है। जस्ट लाइक भारत सरकार ने डोरी को बैन किया हुआ है, डोरी नहीं लेना है लेकिन भी जो है सो सरकारी कर्मचारी जितने हैं वो डोरी लेते हैं। फिफ्थ है प्रैक्टिकल रीजनिंग, व्यवहारिक तर्क। व्यक्तिवाद का कहना है कि राज्य बहुत से कार्यों को करने में असमर्थ है। राज्य के कार्य में लाल फीताशाही, फिजूल खर्ची और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहता है। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग सब देख रहे हैं कि सरकार में जो है सो नीचे से ऊपर तक हर जगह कहीं भी काम कराने चले जाइए, आपको विदाउट मनी जो है सो काम नहीं होगी। भ्रष्टाचार अपने चरमोत्कर्ष पे है। ठीक है। जैसे कि झारखंड में भी अगर हम लोग बात करें तो 70, अभी नए सर्वे के अनुसार 74% जो है वो करप्शन रेट है यहाँ का। अतः उपयुक्त तर्कों के आधार पर व्यक्तिवादियों ने व्यक्तिवाद का समर्थन किया है। अब हम लोग व्यक्तिवाद की आलोचना करते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ इंडिविजुअलिज्म। किस कॉलेज से, किस यूनिवर्सिटी से ये वीडियो देख रहे हो जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में। सपोर्ट करो, लाइक करो और सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना। आलोचकों ने निम्नलिखित आधार पर व्यक्तिवाद की आलोचना की है। पहला, मिसकंसेप्शन ऑफ ह्यूमन नेचर, मानव स्वभाव की गलत धारणा। व्यक्तिवादी मनुष्य को स्वार्थी और झगड़ालू बतलाया है जो गलत है। ठीक है। सेकेंड, मैन इज नॉट ऑलवेज द बेस्ट जज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, मानव सदैव अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक नहीं है। आलोचकों का कथन है कि बहुत से व्यक्ति अपने हितों को नहीं पहचान पाते हैं। दरिद्रता होते हुए भी लोग शराब पीते हैं, इसलिए राज्य ही उसके हितों को बढ़िया से समझता है। थर्ड, द स्टेट इज नॉट अ नेसेसरी इविल, राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। व्यक्तिवादियों ने राज्य को एक आवश्यक बुराई माना है जो गलत है। अब पुलिस राज्य के स्थान पर जन कल्याण राज्य की स्थापना की जा रही है। ऐसी स्थिति में मनुष्य के हितों की पूर्ति के लिए राज्य का रहना आवश्यक है। फोर्थ, स्टेट नॉट इनकम्पिटेंट एंड इनकैपेबल, राज्य अयोग्य और असमर्थ नहीं। ठीक है। व्यक्तिवादियों ने राज्य को अयोग्य और असमर्थ बतलाया है जो ठीक है। ठीक है, सॉरी ठीक नहीं है।
फिफ्थ, रॉन्ग व्यू ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता संबंधी गलत दृष्टिकोण। व्यक्तिवादियों का स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण भ्रामक और गलत है। स्वतंत्रता का अर्थ नियंत्रण का अभाव नहीं है, वस्तुतः कानून के अंदर ही स्वतंत्रता निहित है। जस्ट लाइक कानून में ही जो है सो आपका स्वतंत्रता है, अलग से कोई कंसेप्ट नहीं है। नेक्स्ट, साइंटिफिक लॉजिक रॉन्ग, वैज्ञानिक तर्क गलत। व्यक्तिवादियों ने कहा है कि योग्यतम व्यक्ति ही संसार में जीवित रहेगा, अर्थात उसने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नारा दिया है। वस्तुतः इस प्रकार का जीवन तो पशुओं में होता है। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डार्विन्स थ्योरी है जो कि बायोलॉजी में 9th-10th में पढ़ाई जाती है। तो ये जो है सो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है वो पशुओं की थ्योरी है, पशुओं की, ठीक है। इकोनॉमिक लॉजिक रॉन्ग, आर्थिक तर्क गलत। व्यक्तिवाद संपत्ति के पूंजीवाद में विश्वास रखता है जो समाज के लिए घातक है। ऑब्वियस सी बात है, पूंजीवादी व्यवस्था अगर डेवलप करेगी तो कुछ लोगों के मुट्ठी में जो है सो सारा का सारा पूंजी आ जाएगा, सारा का सारा पैसा आ जाएगा और बाकी सारी जनता जो है वो आपका गरीबी रेखा में काटेगी। नेक्स्ट है, ओपन कंपटीशन इज नॉट गुड, खुली प्रतियोगिता ठीक नहीं। व्यक्तिवाद ने खुली प्रतियोगिता में विश्वास किया है जो राज्य और समाज के लिए ठीक नहीं दिख पड़ता है। कॉन्क्लूजन, निष्कर्ष में अगर बात करें तो उपयुक्त तर्कों के आधार पर व्यक्तिवाद का खंडन किया गया है। 19वीं शताब्दी में व्यक्तिवाद का काफी बोलबाला था, लेकिन 20वीं शताब्दी में इसकी महत्ता समाप्त हो गई है और इसके स्थान पर प्रजातंत्र और समाजवाद का बोलबाला हो गया है। आई होप इस वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिला हो। अगर बेनिफिट मिला हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, शेयर जरूर करो, कमेंट जरूर किया करो, लाइक जरूर किया करो। मैं राजदेव गुप्ता आपके साथ वीडियोस लाता हूं, बहुत मेहनत करके नोट्स बनाता हूं। अगर आप मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप इस पर भी हमको फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक